नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है कौन सा टॉपिक कर रहे थे, छायावाद, राष्ट्रीय चेतना, काव्य और हलावाद। उसके क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंत को किस काव्य कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस पे मिला था? ऑप्शन बी चिदंबरा। कब मिला था? तो 1968 में मिला था, है ना। पंत जी छायावादी कवि हैं, सबको पता होगा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। ग्रंथ हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्ण किरण, शोणधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ाचान, लोकायतन और मधुवन आदि। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? तो छायावाद का पूर्वाभास जो है मुकुटधर पांडे के रचनाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो द्विवेदी युग के कवि जो है मुकुटधर पांडे किस युग के हैं? यही इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी युग के हैं ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। प्रकृति के उपासक कवि हैं। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना, रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। तो इनके काव्य की विशेषता भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार कौन है, तो मुकुटधर पांडे है। यहाँ से वन लाइनर भी बन सकता है और वो ऑप्शनल, वो सब्जेक्टिव टाइप पे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो हर एक पॉइंट को बहुत ही गहराई से देखिएगा। फिर है पूजा फूल और कानन कुसुम, उनकी काव्य कृतियाँ हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि कौन कौन से? मुकुटधर पांडे हैं, श्रीधर पाठक है, राम नरेश त्रिपाठी हैं आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते हैं। तो आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि किसको कहा है? तो मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी को। फिर दूसरा चरण देख लेते हैं। तो दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़ता उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावादी कवि माना जाने लगा। यानी कि अगर पूछ लें शुक्ल के अनुसार जो है दूसरे चरण में कौन कौन से कवि आते हैं छायावादी, तो फिर उसमें प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा यानी कि महादेवी वर्मा। अगर जो है पूछ लिया जाए कि प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में कौन कौन? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली जो है छायावादी युग का ही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वो हो जाएगा छायावाद युग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? थोड़ा सा ब्लर हो रहा था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगला के ना महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में।
पता होगा कब हुआ था, तो 1899 में हुआ था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना कौन सी है, तो वो है जूही की कली। जूही की कली कब लिखा गया है, 1916 में। इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रथम जो है रचना भी है। निराला की रचनाएं कौन कौन सी है, तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, वेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, कौन सी प्रबंध काव्य है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लंबी कविता नहीं पे फोकस करिएगा, नहीं यानी कि 3 कविताएं तुमको यही याद हो जाएंगी कौन कौन सी लंबी हैं। तो भिक्षुक तो नहीं है लंबी, जबकि कुकुरमुत्ता इनका राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये 3 इनकी लंबी कविताएं हैं, तो इनको याद रखिएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है, तो ये है शुक्ल की। हृदय का मधुभार काव्य रचना शुक्ल की है। इम्पोर्टेंट है ना। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित्र, मनोहर, छठा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि आचार्य शुक्ल की काव्य कृतियाँ हैं। इम्पॉर्टेंट है सारी, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो स्किप करके नहीं चलिएगा, है ना। फिर है उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, छोको छुआ, स्वप्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आशु लहर, कामायनी, ये किसकी हैं, तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। उसके बाद है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, शांति काकली आदि जो है निराला की काव्य कृतियाँ हैं। आगे देख लेते हैं। उच्छ्वास है, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगाड़ी, ग्राम्य, षड किरण, षड धूल, युगपथ, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चितंबरा, वीणा, सत्यकाम आदि प्रगतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। कोई भी चीज़ स्किप करके नहीं चलिएगा, जितने बार पढ़िएगा उतने बार हमारा रिवीजन होता है और जल्दी कंटेस्ट हो जाता है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पंचवटी प्रसंग का काव्य के रचयिता कौन है, तो पंचवटी प्रसंग जो है निराला जी का है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ कुछ बहुत दिक्कत हो रहा है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है, यहाँ पे आकाश गंगा पूछा गया है, ब्रर है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हो जाएगा राम कुमार वर्मा का, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है सप्तपर्णा किसकी कृति है, तो सप्तपर्णा किसकी है, महादेवी वर्मा की, है ना। जब हम लोग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं यानी व्याख्या करते हैं क्वेश्चंस की, तो उसमें जो है हर एक चीज़ पढ़ लिया जाता है तो याद हो जाता है। तो यहाँ पे निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की कृतियाँ हैं। अभी देख के आए हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, शांति काकली आज छायावादी प्रमुख कवि महाप्राण निराला की काव्य कृतियाँ हैं। ये सब अभी देख के आए हैं। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी निराला को, है ना।
आज बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।